अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अगला नोटिफिकेशन के बारे में। हम लोग चर्चा करते हैं 2/2019 नोटिफिकेशन कहते हैं इसको। अभी इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या है, वो सारी बातें मैं आपको समराइज़ करके बताता हूँ और फिर क्या अमेंडमेंट आया है या आने वाले समय में चेंजेस आने वाला है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि आप कम रेट से यानी कि सस्ता रेट से टैक्स दो, 3% CGST बोलकर और 3% SGST बोलकर, ठीक है। यानी कि इसको कंसेशनल रेट बोला गया और आपको स्मॉल प्रोवाइडर बोला गया। स्मॉल प्रोवाइडर आपको क्यों बोला गया? क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो आपका टर्नओवर है वो आपका अप टू 50 लाख का ही है, केवल अप टू 50 लाख का ही केवल टर्नओवर है। यहाँ पर जो 6% के रेट से आपको टैक्स देने का ऑप्शन दिया जा रहा है वो आपको गुड्स और सर्विस दोनों के केस में देने के लिए दिया जा रहा है। गुड्स और सर्विस दोनों के केस में दिया जा रहा है ऑप्शन, ठीक है। फिर जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर जो है 50 लाख था, तो यहाँ पर बोला कि 1/4 से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और फर्स्ट 50 लाख तक आप जो है वो ये सस्ते रेट यानी कि 6% के रेट से टैक्स दे सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर ये है कि आपका टर्नओवर 50 लाख के अलावा दूसरा कंडीशन ये है कि आप जो हैं वो सेक्शन 10(1) कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होने चाहिए, नॉट एलिजिबल। अब ये नॉट एलिजिबल कैसे होगा और कैसे सारे कंडीशन को कंप्लाई करेंगे वो पूरी बात बताने के बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। यहाँ पर भी कंडीशन सबसे पहले क्या है कि आपका GST जो होता है वो नॉन लेविएबल सप्लाई ना हो, नॉन लेविएबल सप्लाई, ठीक है। ये नो लिखने से अच्छा मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। नॉन लेविएबल ऐसा ना हो कि ऐसा सप्लाई हो जिस पर GST लेवी नहीं होता है। ये बात आपने कंपोजिशन स्कीम में भी देखी थी, सेम कहानी, ठीक है। अब सेम है दोनों में, तो मैं स्माइल का फोटो यहाँ पर दे देता हूँ। फिर जहाँ तक बात करते हैं, यहाँ पर बोला कि इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ना हो, इंटर स्टेट ना हो, दूसरे स्टेट में आप सप्लाई ना करो। आउटवर्ड सप्लाई की यहाँ पर रोक लगाई गई, इनवर्ड की नहीं। यानी कि ये कंपोजिशन स्कीम में भी सेम कहानी थी। उसके बाद आप ना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो ना नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, ठीक है भाई। आप ना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी नहीं हो, यहाँ वहाँ पर भी सेम कहानी थी कंपोजिशन स्कीम में भी। फिर बोला गया कि आप इको के थ्रू सप्लाई नहीं करते हो जो कि सेक्शन 52 के तहत टैक्स कलेक्ट करता हो, ठीक है। हम इको के तहत भी सप्लाई नहीं करते हैं जो सेक्शन 52 के तहत टैक्स कलेक्ट करता है। यानी कि आप कंपोजिशन स्कीम में भी सेम कहानी आपने जानी थी। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि आपका नोटिफाइड गुड्स का सप्लाई नहीं आप करने चाहिए, नोटिफाइड गुड्स सप्लाई जो है वो नहीं करने चाहिए। सेम बात आपने कंपोजिशन स्कीम में भी देखी थी कि मैन्युफैक्चर नहीं करने चाहिए। अब ये नोटिफाइड गुड्स कौन कौन है जो वहाँ थे, ये भी वो यहाँ पर भी है। आइसक्रीम या भी कोई भी खाने वाला जो है आपका आइस हो सकता है, ठीक है, चाहे कोका कोला उसमें हो, कोला वोला हो या ना हो। उसके बाद पान मसाला हो गया। पान मसाला के बाद जो है आपका क्या बोलते हैं, टोबैको या टोबैको से मैन्युफैक्चर हुआ कोई भी आइटम हो गया। उसके बाद जो है एरिएटेड वाटर हो गया, एरिएटेड वाटर। अब ये एरिएटेड वाटर जो है जैसे कि आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब होता है, पेप्सी, कोका कोला वगैरह सब, जिसमें शुगर हो या फिर कोई ना कोई मीठा आइटम हो या फ्लेवर वगैरह हो। ये 18/2019 यानी कि आपके May 20 एग्ज़ाम के अमेंडमेंट में ये बात बताई गई। फिर जहाँ तक बोलेंगे कि इसमें भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है, तो चलो हम कौन सा बड़ा जो है कंपोजिशन में इनवॉइस इशू करते तो वहाँ भी नहीं। अब टैक्स इनवॉइस की जगह पर बिल ऑफ सप्लाई इसमें इशू करना है। कंपोजिशन में यही बात देखे थे कि बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। फिर बिल ऑफ सप्लाई के टॉप पर जो है लिखा हुआ होना चाहिए। कंपोजिशन में भी देखा था कि टॉप पर बिल ऑफ सप्लाई के होना चाहिए लिखा हुआ कि हम कलेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग टैक्स का कलेक्शन नहीं कर सकते हैं, यानी कि ना टैक्स का कलेक्ट करोगे ना ITC लोगे, ठीक है। ये बात वहाँ पर भी लिखी गई थी, ठीक है। तो टॉप पर ये बात जो है लिखा हुआ होना चाहिए और यहाँ पर टॉप पर लिखाना चाहिए कि हम नोटिफिकेशन 2/2019 वाले लोग हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपने अगर अप्लाई किया, ये स्कीम लिया, तो आपके पैन के तहत जो भी लोग आते होंगे ना, जितने भी रजिस्टर्ड लोग आते होंगे ना, सबको ऑल को लेना पड़ेगा। तो ये बात जो है कंपोजिशन स्कीम में भी लिखी हुई थी, सबको लेना पड़ेगा। फिर कंपोजिशन स्कीम में एक बात और लिखी थी कि 9(3) या फिर 9(4) को ओवरराइड नहीं करता है, तो यहाँ पर भी ओवरराइड नहीं करता है। इसका मतलब क्या, आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स देना ही पड़ेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले में अगर आप फॉल कर गए, फंस गए, तो आप इनवर्ट सप्लाई पर टैक्स दोगे ही दोगे। फिर यहाँ पर भी बोला गया कि जो भी आप टर्नओवर की बात कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट जो है, लोन, डिपॉजिट, एडवांस वाला, वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं होगा। फिर एक बात और यहाँ पर एडिशनल बात क्या बोलेगी कि कंपोजिशन स्कीम वाले को जो भी CGST रूल लगता है ना, CGST रूल जो भी कंपोजिशन स्कीम वाले को लगता है वो ये नोटिफिकेशन वाले को भी लगेगा। ये नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 वाले को भी लगेगा, ठीक है। तो यही सारी पूरी कहानी है जिसको मैंने आपको जल्दी करके बता दी। अब मैं फिर से एक बार इसी कहानी को बताऊंगा तो बात तो वही होगी, हरि अनंत, हरि कथा अनंता नहीं है यहाँ पर, बस इतना ही जो है वो कथा है संता।
तो अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये आपका जो ये नोटिफिकेशन नंबर है, ये आपका अमेंडमेंट आ चुका है, ये आपका सेक्शन 10 में ही डाल दिया गया है 2A क्लॉज करके, सेक्शन 10 और 2A क्लॉज करके डाल दिया गया है। लेकिन ये आपका मई 20 तक डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि मई 20 तक जहाँ तक का जो आपका अमेंडमेंट एप्लीकेबल होता है, इसके लिए आप इसको इसी नोटिफिकेशन के नाम से ही जानते हो, इसी नोटिफिकेशन के नाम से ही पुकारते हो। बाकी ये 2A क्लॉज जो है जब आएगा सेक्शन 10 का 2A क्लॉज, तो आपके लिए सोचने वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि यही वाला अमेंडमेंट करके डाला गया, इसलिए नोट्स में मैंने जो है दोनों बातें दे दी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सेक्शन 10 2A है वही नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 है, बस नाम अलग अलग है, कहानी दोनों की सेम है। यहाँ पर आपने देखा 3% CGST और 3% सारे आउटवर्ड सप्लाई पर, ऑल आउटवर्ड सप्लाई पर। अब यहाँ पर ऑल जब बोल ही दिया तो इसका मतलब एग्जेम्प्टेड पर भी। लेकिन जब आपका RCM की बात आती है 9394 के केस में, तो भैया RCM वाले को तो RCM से देना ही पड़ेगा। कंडीशन क्या है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो होता है वो अप टू 50 लाख होना चाहिए, अप टू 50 लाख होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में के लिए एलिजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपको इस स्कीम का कंडीशन भी पूरा करना पड़ेगा और उस स्कीम का भी। यानी कि आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, अप टू 50 लाख का टर्नओवर हो, 50 लाख का टर्नओवर हो, तो वहाँ पर भी 1.5 करोड़ और 75 लाख का था, तो वहाँ का ये कंडीशन था कॉमन। फिर बोला कि आपका एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइड करने वाला, वहाँ पर क्या बोला था, दो बातें सर्विस के लिए बोली गई थी। सर्विस में आपको वहाँ पर केवल जो है क्या बोलते हैं, शेड्यूल 2 का पारा 6B, यानी कि रेस्टोरेंट सर्विस जो है प्रोवाइड करने के लिए अलाउ किया गया था 6B वाला। ठीक है, तो ये वाला 6B वाला जो है यहाँ पर अलाउड ना हो। दूसरा कि वहाँ पर बोला था कि बाकी सर्विस अगर आप सप्लाई करते हो गुड्स और सर्विस के साथ, तो टोटल टर्नओवर का मैक्सिमम 10% और 5 लाख विच एवर इज़ हायर बोला था ना, ये हायर से एक्सीड कर गए आप, मतलब आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहे, ये हायर से एक्सीड करके आप सर्विस सप्लाई करते हो, ये हायर से एक्सीड करके आप सर्विस सप्लाई करते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ये टर्नओवर पूरा करके भी कंपोजिशन स्कीम वाले नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि आप सर्विस, क्योंकि ये तो बोला आप सर्विस भी कर सकते हो, तो सर्विस आपने एक्सीड कर दिया। ठीक है, बाकी सारी कंडीशन जो है वो आपने देखे थे सेम है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से इनको भी टैक्स देना पड़ेगा। रिवाइज की जगह पर बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे और बिल ऑफ सप्लाई पर साफ साफ टॉप पर लिखेंगे कि हम नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 वाले, इसलिए हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन लिवेबल सप्लाई में इंगेज ना हो, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई में इंगेज ना हो। इनवर्ड सप्लाई ले सकते हो आप दूसरे स्टेट से, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते हो आप। सप्लाई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ना हो, नोटिफाइड गुड्स यानी कि आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको और एरिएटेड वाटर का सप्लाई ना करते हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होने चाहिए, ना ETC लेने वाले होने चाहिए, ना जो टैक्स कलेक्ट करने वाले भी। पैसा नहीं कि सामान सप्लाई कर दिया उससे सामने वाले पार्टी से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। अगर कलेक्ट किया तो आपको कलेक्ट कर लिया तो 18 के सबसेक्शन 4 में रिकवरी का प्रोविज़न आता है CGST एक्ट में, सेक्शन 18 के 4 से रिकवरी भी हो जाएगा भाई साहब, ये भी जान लो। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर भी टर्नओवर में आपका इंटरेस्ट, डिपॉजिट वगैरह सब जो है इंक्लूड नहीं होगा। इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो भी लोन एडवांस डिपॉजिट का होता है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये बात जो है आपको ध्यान में, इन सब बातों को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन करके एक यहाँ पर एक बात दी गई है। एक्सप्लेनेशन में आपको बोला गया है कि अगर मान लीजिए प्रॉपर क्या बोलते हैं, सॉरी, अगर मान लीजिए कि 1 अप्रैल से लेकर, मतलब 1 अप्रैल से लेकर ये जो 1/4 है, ठीक है, ये जो आपने 1/4 से बोला कि भैया 50 लाख तक जो है ना, 50 लाख तक आपको क्या करना है, आपको 50 लाख तक क्या बोलते हैं उसको, लोअर रेट से जो है वो टैक्स देना है। अब यहाँ पर बोला कि एक्सप्लेनेशन में कि 1 अप्रैल से लेकर जो रजिस्ट्रेशन डेट होता है, अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो ये टर्नओवर को जो है ना, वह वैल्यू ऑफ सप्लाई की एलिजिबिलिटी जो है वो जानने के लिए जो है वो देखोगे। ठीक है, मतलब आप ये नोटिफिकेशन की एलिजिबिलिटी जानने के लिए इसको देखोगे। ठीक है, उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद तब आप जो फर्स्ट 50 लाख तक जो है ना वो 6% से दे सकते हो। एक्सप्लेनेशन ऐसा बोलता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें जो हम लोगों ने नोटिफिकेशन के बारे में जानी, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कम टाइम में ये पढ़ा होगा आपने और बहुत मज़ा आया होगा आपको। ये छोटा सा चैप्टर था, आसान सा चैप्टर था जयराम जी की।